जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि एडवाइजर चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों कीमत डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शुक्र में प्रेम रोगों के लिए, जिसको स्वपन दोष, शीघ्र पतन और जिसको पेशाब में दांत की शिकायत होती है या रात्रि को स्वपन दोष होता है, और शुक्र जिनका पतलापन हो गया है, मधुमेह के कारण जिनको शुगर की वजह से जिनके शरीर में आई हुई विकृति या कमजोरी है, उन सब रोगों में आप ये निर्भरता पूर्वक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैद्य जन है वे अपने औषधालय बना के रखे, आम जन है वो अपने इसको घरों में बना के रखे। पर लेकिन जो आम जन है जिनको जड़ी बूटियों का कोई ज्ञान नहीं है, वो पहले मैं आप सभी से हर वीडियो में यही कहता हूँ, भाई कोई भी दवाई, कोई भी औषधि आप बिना वैद्य, बिना डॉक्टर, बिना हकीम के परामर्श से आप ना लें। अगर लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। तो इसीलिए हर वीडियो कोई भी आप देखो तो पहले किसी अच्छे वैद्य से आप परामर्श जरूर लें, क्योंकि हर रोगी की, हर आदमी की तासीर अलग अलग होती है, हर रोग अलग अलग होता है, हर रोगी की मतलब अलग अलग शरीर में कमजोरी होती है, कमी होती है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा, किसी को गर्म, किसी को ठंडा। तो इसी तरह ही रोग अलग अलग होते हैं। तो बिना मतलब मैं हर वीडियो में कहता हूँ भी पहले किसी वैद्य, किसी डॉक्टर, किसी हकीम से जरूर परामर्श ले, क्योंकि इसमें कई जड़ी बूटियाँ होती है जो शोधन करने के बाद ही ये इसमें मिलाई जाती है। तो जो जानते हैं वो अच्छी तरह समझे, देखें, पूरा पढ़ें और फिर इसको मतलब अपने जीवन में उतारे, अन्यथा ना उतारे, क्योंकि मामूली सी भूल आपकी जानलेवा हो सकती है। तो चलते हैं नुस्खे की। और आपको करना क्या है मित्रों, सबसे पहले बड़ के अंकुर, जो बड़ जटा अंकुर होती है, और ये ध्यान रखें जो क्षीर वाली वृक्ष है जिसमें दूध निकलता है, हर धातु रोग के लिए आपने उसमें इस्तेमाल करना है। तो उसमें लोहे का स्पर्श ना हो, यानी जिस दिन आपने लोहे वाले चीज उसमें डाल दिया तो वो आपकी गुणहीन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ये जैसे बड़ के अंकुर है, मतलब बड़ जटा अंकुर, मतलब आगे आगे जो तना होता है उसको हाथ से जैसे तरह तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद ये बिल्कुल बराबर वजन है, ये पहला जो नुस्खा बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बराबर वजन में लेनी है सारी चीजें। तो आपने क्या करना है, बड़ की जटा के अंकुर 50 ग्राम, बड़ के फल 50 ग्राम, और बड़ की जो कोंपल जो भिंडी की तरह लाल रंग की होती है कच्ची कच्ची, वो भी 50 ग्राम। ये आपने बिल्कुल 50-50 ग्राम। और बड़ की बबुल की फली जिसमें बीज ना बने हो 50 ग्राम। भिंडी की जड़ 50 ग्राम। सत्यानाशी जिसको स्वर्ण श्री कहा जाता है, सत्यानाशी ये 50 ग्राम। विधारा मूल 50 ग्राम। लिसोड़ा 50 ग्राम। लिसोड़े अभी बहुत लगे हुए हैं, सेल्स मास्क बोलते हैं इसको, लेसवा भी बोलते हैं, लेसोड़ा भी बोलते हैं। ये 50 ग्राम आपने लेने हैं। और इलायची दाना, छोटी इलायची आपने 50 ग्राम। वंशलोचन 50 ग्राम। गोखरू 50 ग्राम। तालम मखाना 50 ग्राम। कसौंधी की जड़ जिसको चक्रमर्द पमाड़ भी बोला जाता है 50 ग्राम। ये कसौंधी और जो सत्यानाशी है रक्त शोधक का काम करती है। शरीर में किसी प्रकार की विकृति, खून में कोई खराबी हो ये ठीक करती है, सुधारती है, और शरीर में आई हुई कमजोरी है उसको बाहर निकालती है, शरीर को शुद्ध करती है। जिगर, तिल्ली, प्रेम में जो रोग होते हैं उसको भी शांत करती है, और शुक्र को बढ़ाती है, और ताकत भी उसमें देती है। तो ये सब आपने बराबर मात्रा में लेनी है। जिसको शुगर है वो कृपया इसमें मिश्री ना मिलाएं, और जिसको नहीं है वो इसमें मिश्री मिला ले। और इसकी मात्रा 3-3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ। बकरी का दूध हो तो कहना है क्या, नहीं तो गाय भैंस का जो भी आपको उपलब्ध हो उसके साथ 3-3, 2.5 ग्राम। रोग के अनुसार और उम्र के अनुसार आप ये मात्रा निर्धारित करके आप ले सकते हैं। दूसरे नुस्खे की ओर चलते हैं। दूसरा नुस्खा, गुलाब गोखरू 200 ग्राम। गुलाब देसी, जो देसी गुलाब की पंखड़ियां हैं 100 ग्राम। दोनों मूसली, सफेद मूसली और काली मूसली। गोखरू 200 ग्राम। गुलाब की देसी जो पंखड़ियां होती है 100 ग्राम। दोनों मूसली 50-50 ग्राम। कोंच के बीज 25 ग्राम। सौंफ, देसी मीठी सौंफ हो, बढ़िया सौंफ हो, और जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो 10 ग्राम। इलायची छोटी 10 ग्राम। इलायची समेत छिलके की नहीं लेनी है, ये ध्यान रखें। जहां भी इलायची का जिक्र आए तो उसके बीज लेने हैं। तो आपने 10 ग्राम बीज। और परवाल पिष्टी 10 ग्राम। वंग भस्म 10 ग्राम। इनको बारीक, अलग काष्ठ औषधियों को बारीक पीस लिए, पीसकर एक एक थोड़ी थोड़ी इसमें मिलाते रहे, पिष्टियां मिलाकर, और वंग भस्म इसमें मिलाकर मात्रा 2.5 से 3 ग्राम। रोगी की रोग दशा, उम्र के अनुसार मात्रा निर्धारित करके आप दूध के अनुपान के साथ दे सकते हैं। तीसरा नुस्खा, चारों बला, जिसको बला, अति बला, महाबला, खरेटी बला जिसको कहा जाता है, इसकी आप चारों बीज लीजिए, और चारों की जड़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितनी बलाएं आपको मिलती है उतनी ले लीजिए। दुद्धि का नागार्जुनी जिसको हजारदानी कहा जाता है, ये वैसे 6 प्रकार की होती है। जितनी भी आपको मिलती है, जो भी आपके एरिया में जो पाई जाती है, वहां से उतनी उसी प्रकार की दुद्धि आप इकट्ठी कर लीजिए। ये सारी बराबर मात्रा में ले लिए। लाल चंदन का बुरादा, तो ये लाल चंदन है। लाल चंदन की पहचान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चंदन जो भी है, चाहे सफेद चंदन है, लाल चंदन है, काला अगर है, इसकी थोड़ी सी लकड़ी क्या है, लकड़ी पानी में तैरती है, पर जो चंदन है वो पानी में डूबता है।
इसको आप जब भी कहीं से लाने जाए तो इसकी थोड़ी सी चिटक इस तरह उतार लीजिए। उतारने के बाद पानी में डालिए, ये पानी में डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। ओ भला ये मतलब सफ़ेद चंदन भी इसी तरह, सफ़ेद चंदन की पहचान भी इसी तरह होगी। इसकी थोड़ी सी लकड़ी तोड़िए, पानी में डालिए, पानी में तैरेगी नहीं बल्कि डूबेगी। अगर लेना हो काला अगर, वो भी उसमें लोहे की मात्रा होती है, वो भी पानी में तैरेगा नहीं बल्कि डूबेगा। तो ये इसकी पहचान होती है। सुगंध हो अच्छी हो तो लाल चंदन आपने, और विधारा मूल और सिंबल मूसली और दोनों मूसली, काली मूसली और सफ़ेद मूसली, शतावरी, ये बिल्कुल 100 ग्राम आपने लेने हैं। भुने हुए चने 50 ग्राम, इन सब के बराबर। जिसको मधुमेह है, शुगर है, वो इसमें मिश्री ना मिलाए। जिसको नहीं है, शुगर नहीं है, वो इसमें मिश्री मिला ले। और इसकी मात्रा 3-3 ग्राम। तीसरा वैद भाइयों के लिए क्या करना है। वैद भाइयों मित्रों, आपने 1 किलो गुलकंद लेना, बढ़िया अच्छा वाला बढ़िया गुलकंद, देसी। अगर हाथ का बना हो तो कहना है कार जितना पुराना हो उतना ही बढ़िया है। आपने 1 किलो गुलकंद लेना, 1 किलो अरक सौंफ लेना है। इन दोनों को मिलाकर घोलकर आपने रख देना, स्टील के बर्तन में ढककर रख देना है। और दूसरे 24 घंटे बाद 2 कपड़े से इसको पून लेना। रस जितना निकले उतना आपने निकाल कर रख लेना है। अब आपने क्या करना, बड़ी हरड़, काबुली जो हरड़ होती है बड़ी वाली, उसको तोड़ देना, ऊपर का बक्कल ले लेना। बक्कल को जितना आपने 250 ग्राम बक्कल लेना है। इस जो अर्क का जो आपने निचोड़ा हुआ है गुलकंद और अर्क सौंफ का जो पानी निचोड़ा हुआ 24 घंटे बाद, इसमें आपने ये जो बड़ी काबुली हरड़ है, ये छिलका इसके अंदर डाल देना है 24 घंटे के लिए। जब हरड़ के छिलके फूल जाए अच्छी तरह तो इसको बाहर निकालना है, कपड़े से बाहर निकाल कर इसको सुखा कर रख लेना है। रखने के बाद अब इसको तोल लीजिए। तोलने की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है, 250 ग्राम ही है। अब आपने क्या करना है, 100 ग्राम सालम पंजा, 100 ग्राम सालम मिश्री, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम कोंच के बीज, 100 ग्राम सिंबल डोडा। जो सिंबल की मूसली होती है उसी पे सिंबल का फूल लगता है इतना बड़ा, और उसका डोडा जो होता है वो डोडा लेना है। सिंबल का डोडा मतलब फूल होता है ना, जो अभी फूल लगे हुए हैं सिंबल के पेड़ों पे, तो वो आपने डोडे लेने हैं फूल। तो 100 ग्राम वो लेने हैं, 100 ग्राम सिंबल की मूसली लेनी है और 50 ग्राम चिरायता। और इन सब के बराबर गुड़ मार बूटी, जो गुड़ मार बूटी होती है, सॉरी गुड़हल नहीं, गुड़ मार बूटी जो मधुमेह के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लेनी है, गुड़ मार बूटी। इन सब के बराबर इसको बारीक पीस लेना है। अब आपके पास वैद भाइयों के लिए है ये नुस्खा। आपने इसको बारीक इस तरह बनाकर, ये चूर्ण बनाकर रख लेना है इस तरह का। अब जब मरीज आपके पास आता है तो उसकी रोग दशा, उम्र देखकर और उसके शरीर में कौन से धातुओं की कमी की वजह से जो रोग आया है, जैसे हीमोग्लोबिन की वजह से यानी आयरन की कमी की वजह से रक्त कम हो जाता है, कैल्शियम की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, अब्रक की वजह से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, चमड़ी, दाग, खाज, खुजली यानी गंधक की कमी की वजह से, याददाश्त जिसे कमजोर हो जाती है चांदी की वजह से, शरीर में ओज घट गया यानी गोल्ड की वजह से। तो इस तरह धातुओं से धातु जुड़े होते हैं। जो धातु शरीर में कम होते हैं उसी तरह इसमें रोगी की रोग दशा और उम्र, दिल दराज देखकर क्या रोग है, कब से रोग है, पूरी जानकारी लेने के बाद ये अन्य भस्में आप रोगी को अनुसार उसको कितनी सहन कर सकता है उसी के अनुकूल ये आप इसमें रस भस्में मिलाकर रोगी को दें। इसमें साथ में आप सलाह जीत भी मिला सकते हैं और रस भस्में भी मिला सकते हैं। ये आप सब 1 किलो 2 किलो पूरा टोटल बनेगा, क्योंकि 1 किलो 250 ग्राम वो हो गई हरड़ और 100 ग्राम सालम पंजा, 100 ग्राम सालम मिश्री, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम कोंच बीज, 100 ग्राम सिंबल डोडा, 100 ग्राम सिंबल मूसली, 50 ग्राम चिरायता और इन सब के बराबर यानी वो गुड़मार बुट्टी 2 किलो हो गया ये टोटल। तो ये आपने चूर्ण बना के रख लेनी है। अब इसकी मात्रा आप रोगी की रोग दशा उम्र देखकर उसकी निर्धारित करके आप मात्रा दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।